अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। मैं आज काफ़ी दिनों से मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयर हैं वो मुझसे यही क्वेश्चन होता है और ख़ासकर एम्प्लॉय की तरफ से भी क्वेश्चन होता है कि होम ऑफिस जो स्पॉन्सर लाइसेंस है उसको कैंसिल या उसको सस्पेंड करने की मेन रीज़न क्या हो सकती हैं। तो जो सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपका स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो आपका कैंसिल हो सकता है इमीडिएट इफ़ेक्ट, या उसको सस्पेंड किया जा सकता है। वो आप अगर आप लेस वेजेस पे करती हैं अपने एम्प्लॉई को। आप सब इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप चेक कर लें कि कॉस्ट के ऊपर बंदे की वेजेस कितनी, आपने उस एम्प्लॉय को कितनी, स्किल वर्कर की कितनी वेजेस बनती हैं। और अभी जो रूल अभी मार्च 2026 में ये चेंज हुए हैं, जिसके मुताबिक मस्ट है एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय को वेजेस एज पर जो कॉस्ट के ऊपर उसकी वेजेस हैं। लेट्स से जो प्रीवियसली 26,200 थी, अगर उतनी वेज है तो उसके मुताबिक कैलकुलेट करके ईच मंथ आपने पे करनी है। अगर वो वेज कम पे कर रहे हैं तो आप रिस्क पे हैं कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और सस्पेंड भी हो सकता है, अनलेस कि आपके पास एक्सप्लेनेशन हो। लेकिन उसकी अगेन एक और जो इसके साथ ब्रीच हम एम्प्लॉय करते हैं वो ये करते हैं कि वो रिपोर्टिंग नहीं करते, जो कि उनको इमीडिएट रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि अगर उन्होंने वेज कम पे करनी है तो किस वजह से वो पे कम कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर आपका एम्प्लॉय कहीं वो पैटर्निटी लीव पे या मैटरनिटी लीव पे चला जाता है तो उसकी आपको विद इन 10 डेज़ आपने उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके अलावा फ़र्ज़ करें कि आपका एम्प्लॉई, जिस कैसे रिसेंटली एक इंक्वायरी थी कि एम्प्लॉई पाकिस्तान चला गया, वो वापस नहीं आया, वो गया तो फ्यू वीक्स के लिए था, वो 2-3 महीने से नहीं आ रहा और मैं वेजेस नहीं पे कर रहा। एम्प्लॉयर की ये इंक्वायरी थी। तो मेरा ये जवाब था कि क्या आपने होम ऑफिस को ये बताया है एसएमएस के थ्रू, केस मैनेजमेंट के थ्रू, कि आपका एम्प्लॉय यहाँ नहीं आ रहा और आप वेजेस नहीं दे रहे, तो आप अपने आप को रिस्क में डालते हैं, अपने लाइसेंस को रिस्क में डालते हैं। तो उसकी वजह से सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपका तो बिजनेस अफेक्ट होना ही होना है, क्योंकि वो बंदे आपका लाइसेंस या तो सस्पेंड होगा या वो इमीडिएट इफेक्ट उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन जितने आपके एम्प्लॉई हैं सोचें, और जो जेन्युइन एम्प्लॉई हैं जो काम कर रहे हैं, उन पर इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, उनके डिपेंडेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बेचारे कितना सफरिंग करके यहाँ पहुँचे होते हैं, कितना अपने अरेंजमेंट होते हैं उनके और सारा कुछ करके यहाँ आते हैं, और उन सारे बेचारों को फिर क्या होता है कि 60 डेज़ को नोटिस आ जाते हैं कि आप अपने आप को यहाँ से मूव करें या कोई एम्प्लॉयर तलाश करें या यहाँ से मूव हो जाए इंग्लैंड से। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी, आप अगर ऐसी चीज़ कर रहे हैं, आप ख़ास करके दो चीज़ों पर, एक वेजेस करेक्ट पे करें, एम्प्लॉयर मेक श्योर करें अगर वो वेज कम पे कर रहे हैं तो उसकी फ़ौरन 21 डे, वो सारी 10 डेज़ के अंदर आपने नोटिफाई करना होम ऑफिस को कि क्यों कम वेजेस पे कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया है तो आप भी प्रोटेक्टेड हैं और आपका लाइसेंस भी प्रोटेक्टेड है जो एम्प्लॉयर का। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मैं क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी और भी जो है वो स्पॉन्सर लाइसेंस के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि जो लाइसेंस होल्डर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है, उनके ऊपर बहुत सारी स्ट्रिक्ट जो है वो रिक्वायरमेंट है होम ऑफिस की, जिनको अपना मीट करना होता है, जो कंडीशंस लगाई जाती हैं कि एम्प्लॉयर ने क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन ये दो मेन चीज़ें, उसके अलावा ऑब्वियसली आपने राइट टू वर्क और बाकी चीज़ें जो चीज़ें करनी है। लेकिन अगर आप सैलरी करेक्ट पे कर रहे हैं और आप रिपोर्टिंग करेक्टली कर रहे हैं, कोई भी चेंज सर्कमस्टांसेस एम्प्लॉय का, वर्क का, बिजनेस का आता है, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस्ट एडवाइस यही है कि आप अपनी कंप्लाइंस इन प्लेस रखें। इसका मक जो है चेक करवा के लिए बेशुमार सोलिसिटर फर्म्स हैं जो इसके लिए हेल्प करती हैं आप कि आपकी कंप्लाइंस इन प्लेस है या नहीं है। और अगर आप हमारे साथ इनके लॉ सोलिसिटर के साथ रब्ता करना चाहते हैं, या जहाँ आप लोकल रहते हैं, जहाँ वो लॉ जो फर्म्स हैं जो डील करती है इस एरिया के अंदर स्किल वर्कर के वाले से, उनसे भी कॉन्टैक्ट करके आप एडवाइस ले सकते हैं। गुड लक, मेक श्योर के स्टे कंप्लाइंट और स्टे सेफ। थैंक यू।